हेलो स्टूडेंट, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर राजेश कुमार मीना, सोशोलॉजी डिपार्टमेंट से। आज का जो टॉपिक है समिति के उदाहरण, वो बी पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट की सेकंड यूनिट से संबंधित है। समिति का अर्थ, व उसकी विशेषता, व उसकी परिभाषाएँ मैंने इससे पहले की वीडियो में आपको समझा दी है। अब है समिति के उदाहरण के माध्यम से हम किसी भी अवधारणा को अधिक स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। समिति के जो उदाहरण हैं मुख्यतः राजनीतिक दल, कॉलेज, परिवार, साहित्य परिषद, महिला संगठन, संगीत मंडल, मजदूर संगठन, पंचायतों, समाज कल्याण समितियों, प्रार्थना समाज, रामायण मंडल, वैज्ञानिक समाज, साहित्य परिषद, ये सभी समिति के उदाहरण हैं। इनके अलावा और भी समितियां होती है, जैसे व्यापारिक समितियां, सुधार आंदोलन संगठनों, सहकारी समितियां, कोई धार्मिक समाज है उसकी समिति हो सकती है। ये समिति के मुख्यतः उदाहरण हैं। उसके पश्चात आता है, क्या परिवार एक समिति है? परिवार को कुछ लोग एक समुदाय मानते हैं, जबकि वास्तव में ये एक समिति है। अब परिवार को जो लोग समुदाय मानते हैं उनका क्या कहना है? परिवार को समुदाय मानने वालों का कहना है कि व्यक्ति का जीवन जन्म से मृत्यु तक परिवार में बीतता है। मतलब व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक परिवार में अपना जीवन को व्यतीत करता है। परिवार में ही बच्चे जन्म लेते हैं, पलते हैं और अपना जीवन व्यतीत करते हैं, और अंत में यहीं उनकी मृत्यु होती है। इस प्रकार व्यक्ति का सारा जीवन परिवार में ही बीतता है। इसलिए परिवार एक समुदाय है। परंतु यह बात किसी आदिकालीन परिवार के लिए तो सही हो सकती है, आधुनिक परिवार के लिए नहीं। आधुनिक युग में कुछ निश्चित उद्देश्यों को लेकर परिवार की स्थापना की जाती है। परिवार अपने सदस्यों की कुछ महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति अवश्य करता है। परिवार एक समिति है, इसलिए उन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही आधुनिक समय में परिवार की स्थापना की जाती है। और परिवार जिसमें सदस्य होते हैं उनकी कुछ महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति परिवार अवश्य करता है। परंतु वर्तमान में व्यक्ति की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति यहाँ नहीं होती। परिवार में ऐसा नहीं है कि व्यक्ति की सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति परिवार में हो जाए। कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति परिवार में जरूर की जाती है। यही कारण है कि व्यक्ति परिवार के अलावा अनेक अन्य समितियों का भी सदस्य बनता है। कि सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति परिवार में नहीं की जा सकती, और जो मानव की जीवन जीने के लिए जो अन्य प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति अन्य प्रकार की समितियों का सदस्य बनकर वो करता है। यद्यपि यह सही है कि परिवार बच्चों के लिए समिति से कुछ अधिक ही है, परंतु जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे वे नवीन परिवारों की स्थापना और अनेक अन्य समितियों की सदस्यता ग्रहण करते जाते हैं। इसलिए परिवार एक समिति है, उसको हम समुदाय नहीं कहेंगे, क्योंकि आदिकालीन में तो परिवार में ही व्यक्ति जन्म लेता था और परिवार में ही उसकी मृत्यु हो जाती थी। लेकिन आधुनिक समय में व्यक्ति की सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति परिवार में नहीं होती, इसलिए वह परिवार के अलावा अन्य समितियों का भी वो सदस्य बनता है। या अपन ये कहते हैं कि परिवार बदले भी जा सकते हैं, कि व्यक्ति एक परिवार से दूसरे परिवार में गोद चला जाता है तब भी उसकी परिवार बदल जाता है, तो वो मतलब सदस्यता ऐच्छिक होती है। तो इस प्रकार से परिवार को एक हम समिति ही कहेंगे, ना कि एक समुदाय कहेंगे। कि समुदाय तो एक निश्चित भूभाग में निवास करने वाले व्यक्तियों के समूह को कहते हैं, जिसमें हम की भावना पाई जाती है। तो परिवार एक निश्चित भूभाग में निवास मान सकते कर सकता है, लेकिन वो परिवार के अलावा अन्य समितियों का भी वो सदस्य होता है, क्योंकि उसकी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति अन्य समितियों से भी वो करता है। इसलिए हम
परिवार को एक समुदाय ना कह के एक समिति कहेंगे कि वो मानव की विभिन्न प्रकार की जो आवश्यकताएं हैं जो पूरी कर सकता है आधुनिक समय में, वो सारी आवश्यकताओं की वो पूर्ति करता है, ना कि उसको हम समुदाय कहेंगे। क्या राज्य एक समिति है? ये भी प्रश्न काफ़ी बार आता है। जिस प्रकार से क्या परिवार एक समिति है, उसी प्रकार से एक प्रश्न आता है कि क्या राज्य एक समिति है। तो इसका उत्तर यही है कि राज्य अन्य समितियों से एक भिन्न प्रकार की समिति है। इसे विशेष प्रकार की महासमिति माना जा सकता है। वो किस प्रकार से? राज्य एक समिति है। विद्वानों का कहना है कि राज्य की स्थापना कुछ व्यक्तियों के द्वारा कुछ विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सोच विचार कर की जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि राज्य समुदाय है और कुछ लोग कहते हैं समिति। लेकिन जो समिति मानते हैं राज्य को, उनका तर्क यह है कि राज्य की स्थापना कुछ व्यक्तियों के द्वारा कुछ विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सोच विचार कर कर की जाती है। तो पूर्व विचार समिति में भी किया जाता है और राज्य में भी किया जाता है। अतः राज्य एक समिति है कि पूर्व विचार करके कुछ व्यक्तियों के द्वारा राज्य की स्थापना की जाती है। उसी प्रकार से समिति की भी पूर्व विचार करके स्थापना की जाती है। इसका संबंध प्रमुखतः समुदाय के राजनीतिक जीवन के साथ पाया जाता है। इस समिति का जो संबंध है, इसका संबंध प्रमुखतः समुदाय के राजनीतिक जीवन के साथ पाया जाता है राज्य का। मैकायर व पेज के अनुसार राज्य सामाजिक संगठन के एक स्वरूप के रूप में चर्च अथवा व्यापारिक क्लब के समान ही एक समिति है। मैकायर पेज राज्य को एक समिति मानते हैं। वो कहते हैं जिस प्रकार से चर्च है, व्यापारिक क्लब है, उसी प्रकार से एक सामाजिक संगठन है और एक समिति है। लेकिन राज्य और अन्य समितियों में कुछ अंतर पाया जाता है। अगर हम राज्य को समिति मानेंगे और अन्य जो समितियां हैं जैसे परिवार हुआ, साहित्य परिषद हुई, महिला संगठन, संगीत, मजदूर संगठन, पंचायतों, कॉलेज, प्रार्थना समाज, रामायण मंडल, वैज्ञानिक समाज, साहित्य परिषद, इन समितियों में और राज्य को अगर हम समिति मानते हैं तो कुछ अंतर पाए जाते हैं। जैसे राज्य की सदस्यता व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। दूसरी ओर किसी भी समिति की सदस्यता ऐच्छिक होती है। समिति की विशेषता क्या है? समिति में जो सदस्यता होती है वो ऐच्छिक होती है, लेकिन राज्य की सदस्यता अनिवार्य। आपने भी देखा होगा आपके जीवन में कि व्यक्ति भारत देश में अपन निवास करते हैं, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो किसी राज्य की उसके पास सदस्यता नहीं हो। कहीं ना कहीं का मूल निवासी अवश्य है। तो वो स्थायी है, वो सदस्यता क्या है? स्थायी है उसकी। लेकिन समिति में जो सदस्यता होती है वो ऐच्छिक होती है। इसके अलावा समिति का कोई निश्चित भूभाग नहीं होता, जबकि राज्य का अपना एक भूभाग होता है। क्योंकि राज्य एक समुदाय है इसलिए उसका निश्चित भूभाग होता है, लेकिन समिति का निश्चित भूभाग नहीं होता। भूभाग समिति की विशेषता नहीं होकर समुदाय की विशेषता है। ये विशेषता किसकी है? समुदाय की। राज्य की अपनी संप्रभु सत्ता या प्रभुत्व शक्ति होती है, जिसके माध्यम से वह कानून बनाकर एक निश्चित प्रकार का व्यवहार करने के लिए लोगों को बाध्य करता है। राज्य की और क्या विशेषता है? राज्य का एक निश्चित भूभाग होता है, उसकी सदस्यता स्थायी होती है और राज्य के पास प्रभुत्व शक्ति होती है, जिसके माध्यम से वो कानून बनाता है, नियम बनाता है और व्यवहार करने के लिए लोगों उन नियमों के अनुसार व्यक्ति को व्यवहार करने के लिए बाध्य करता है। प्रत्येक राज्य की अपनी एक सरकार भी होती है जो राज्य के संपूर्ण क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्रकार से हम स्पष्ट रूप से ये कह सकते हैं कि राज्य अन्य समितियों से एक भिन्न प्रकार की समिति है। इसे विशेष प्रकार की महासमिति माना जा सकता है, क्योंकि जो समितियां अन्य प्रकार की, जैसे आप परिवार भी मान लो, कॉलेज, साहित्य परिषद या रामायण मंडल या महिला संगठन या मजदूर दल, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? राज्य के अंतर्गत आते हैं। और एक राज्य के भी उद्देश्य होते हैं और इन समितियों के भी काफ़ी उद्देश्य होते हैं। तो हम राज्य को एक महासमिति मान सकते हैं। समिति के कुछ गुण हैं लेकिन सभी गुण इसमें नहीं है। तो राज्य एक, अंत में मैं ये कहना चाहूँगा, राज्य एक समुदाय है, ना कि समिति है। इसको हम एक महासमिति कह सकते हैं क्योंकि इसके अंतर्गत काफ़ी समितियाँ पाई जाती है। धन्यवाद। अगला जो वीडियो होगा समिति एवं समाज में अंतर से संबंधित होगा।